हम कहते थे ऐसे जाके ही तुलसी बेल पत्री धर दियो, तनक देर बाद पलट लियो। हाँ 10 ही मिनट बाद 11 मिनट बाद पलट लियो, पर 14 दीपक आज घर में जरूर जलाना, क्योंकि आज वैकुंठ चतुर्दशी है। आज का बड़ा महत्व होता है साहब, बड़ा महत्व होता है। राम को घरों से पकड़ का मुरवाज राम राम। हाँ तुम कंजूसी करें थे यार। तो भगवान शंकर का विवाह हुआ पार्वती जी के साथ। ठीक, अब तुम्हें तो पता ही है, हिमांचल के पार्वती, वहीं पर उन्होंने तपस्या करी, फिर शंकर जी ब्याह करके ले आए घरे। आज जैसे ही घरे ले आए और पार्वती जी की नजर शंकर जी के माथे पे पड़ गई, ये पे गंगा बैठी है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये कौन है? जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी कौन है? शिव जी ने कहा देवी ये गंगा है, आपने सिर पे क्यों चढ़ा रखा है? शंकर जी बोले देवी ये परोपकार करती है। और शिव कहते हैं जो परोपकार करेगा उसे मैं अपने सिर पे बिठा लूंगा। गंगा कैसा परोपकार करती है? विष्णु पुराण में श्लोक आया है, गंगा गंगेत यो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी कोई विष्णु का नाम ले ले, गंगा का नाम ले ले, तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती। पार्वती ने कहा अच्छा, ये परोपकार करती तो तुमने सिर पे बिठा लिया, उतारते क्यों नहीं? शंकर जी बोले उतारो तो कई बार चाहो, पर जे को एक बार मूल पे बैठ जाए वो फिर नहीं उतरे कि उतर जात। अब फिर शंकर जी की पत्नी आए गंगा, कौन गांव में हम जाते सोचे सियानी सियानी तो करेंगे आज हैं महाराज, तन्ना हमारे लड़का समझा दियो अपन को का होगा। माता जी उन्हें बहू घुमूड़ पे बैठा ला, लुगाई घुमूड़ पे बैठा रहे। अब उन माता जी से हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे करें का है? बताओ, शंकर जी की घरवारी उनकी मूड़ पे बैठी, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे करें का? और जो एक बार मूड़ पे चढ़ जाए वो तुरंत ने कहा जो ध्यान राखिए। पार्वती ने कहा भोलेनाथ तो सुन लो, फिर आज मैं कैलाश पर ऐसी गंगा बहाऊंगी दूसरी, तुम्हारी गंगा में और मेरी गंगा में बहुत अंतर होगा। शिव जी बोले कैसा? पार्वती बोली भोलेनाथ तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होती है और सागर में लय हो जाती है, पर मेरी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुण में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाती है, पर मेरी गंगा पापों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा, पर मेरी गंगा व्यक्ति के पास स्वयं जाएगी। तुम्हारी गंगा के पास जाने के लिए तन अच्छा होना जरूरी है, पास में धन होना जरूरी है, समय होना जरूरी है, पर मेरी गंगा के लिए न तन पुष्ट हो, न धन हो और समय भी ना हो, तो भी मेरी गंगा वहां तक पहुंच जाएगी। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में अगर कोई डूब गया तो मर जाएगा, पर मेरी गंगा में जो डूबेगा मैं गारंटी लेती हूं वो तर जाएगा। पार्वती ने क्या पूछा शंकर जी से? चौपाई पकड़ना के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा
और सकल लोक जग पावनी गंगा, राम नाम की गंगा मैं कैलाश पे बहाऊंगी। और भोलेनाथ मुझे कोई ऐसी कथा मत बताना जिससे खाली ब्राह्मणों का भला हो जाए। कल को ब्राह्मण जाने कहें कि हमोने कथा बाँचे सो कथा हम ही दिया है, जिससे खाली क्षत्रियों का भला हो ऐसी कथा भी ने बताइयो। न छत्री के हैं हम रक्षा करत सुराम कथा हमारी आए। वैश्य ये ना कहें कि हम पैसा लगाऊ थे सुराम कथा हमारी आए। कनिष्ठ ये ना कहें कि हम सेवा करते हैं तो राम कथा हमारी है। कौन सी कथा सुनने? क्या सुंदर चौपाई कह रही हैं पार्वती जी कि कथा जो सकल लोक हितकारी, अकेले एक समाज की नहीं, एक लोक की नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह सेल कुमारी। सारे संसार का भला हो जाए ऐसी कथा बताओ। और रामायण जो अच्छे लगाव से पढ़ते हो, पार्वती जी ने 14 प्रश्न करे शंकर जी से। कितने? 14। घर जाकर देख लो। 13 को उत्तर शंकर जी ने दो रामायण में, 13 प्रश्नों को। 14वें प्रश्न को उत्तर नहीं दो शंकर जी ने। अदाव हो तो तुमने ढूंढ लियो 3-4 दिन में को ना हम लाल वो जक्कड़ यहाँ है कि हम सब अजानत है। भाई हो सकत हमने पढ़ पाए हुए ने देख पाए हुए, भाई पूरा ज्ञान तो हमें है नहीं है। ये सुनो यहाँ कि हम बिल्कुल सब घोर के पी गए, भाई हम भी तो चूक गए हुए। कौन से प्रश्न को उत्तर नहीं दो? ये प्रश्न को उत्तर नहीं है। देखियो शिव पार्वती ब्याह के बाद 14 प्रश्न रेगुलर हैं और आखिरी दोहा में 14वां प्रश्न है। बाहुर कहूं करुणा यतन कीन जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गबने निज धाम। पार्वती ने पूछी हमें जा बताइयो कि राम जी गए कैसे। पूरी कथा हो गई, शंकर जी ने को उत्तर नहीं दो। अब पार्वती ने दोहराओ नहीं, कहा पार्वती पूछ लेती कि हमने तुमने 13 चीजें बता देंगे और बताओ। शंकर जी से कही कि कहा तुमने पार्वती को उत्तर काहे नहीं दो। अब शंकर जी बोले वो प्रश्न ही है, सो है किसी को हम का उत्तर दे दें। को ने पार्वती से पूछी कि तुमने काहे नहीं पूछी। पार्वती बोली हमने पूरी कथा सुनी सो हम भी समझ गए कि हमने गलत बात कर दी थी, दब गई सो दबी रहने उखेरों ने। वो गलत बात कैसी? गलत बात ऐसी, पार्वती पूछ रही राम जी गए कैसे, तो जावे की चर्चा वो की होते जे की आवे की होए, है ना। जे के आवे की चर्चा होए वो के जावे की चर्चा हो, जे के आवे की चर्चा न हो के जावे की का चर्चा करेगी। राम जी आए थोड़ी हते, काले को है भय प्रगट कृपाल, अभी तो तई हते। पार्वती बोली हमारी समझ में आ गई थी कि हमने गलत बात पूछ ली। 14 प्रश्नों के उत्तर के लिए शिव जी तैयार हुए। पार्वती जी श्रोता बन के बैठ गई। अब शंकर जी राम कथा सुना रहे हैं। कहां से प्रारंभ करी? बोले सावधान। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ, तो मुझे स्कूल के ऐसी परेड करने लगे सावधान विश्राम। शंकर जी बोले सावधान। पार्वती बोली काहे? शंकर जी बोले देवी सावधान हो जाइयो, हम कथा सुना रहे। काहे? शंकर जी बोले हम तुम्हें एक बार राम कथा सुनवे लुआ गए थे, जब राम जी हते बड़े और कम रो रहे थे, सो तुम्हें होगा मोह, सो तुम बाप के यज्ञ में मार गई। अब की कथा सुने हम तुम्हें हल्के से,
और अब की वे डरे टन्ना ने बिल्कुल सुन बचन सुजाना रोदन ठाना ठाने ही बैठे सुया सुन हो के तुम्हें फिर मोह हो जाए सो तुम फिर कोनो यज्ञ में मर जाओ इसे सावधान सावधान हो जाओ देवी हम कथा कह रहे हैं। सुन सुमति भवानी पार्वती जी बोली चलो हो गए सावधान अब सुनाओ कथा। शंकर जी बोले धन धन गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ तुम धन्यवाद देने लगे। शंकर जी बोले धन्यवाद हम ऐसे दे रहे हैं देवी न कल को तुम जाके हो के कथा तो बहुत अच्छी करा थे मनो धन्यवाद दे के नहीं जाने सो पहले हम तुम्हें धन्यवाद दे दें फिर रही कथा सो हम कहते रहे जब हम मान रहे सो। पार्वती जी बोली चलो हम जा भी मान गए पर 2 बार धन्यवाद का है। चौपाई में केवल लिखो 2 धन धन 2 बार धन्यवाद किसके लिए। शंकर जी बोले सबसे पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप के लाने हिमालय को जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घर में आकर राम कथा पूछी। ये तो बाप के संस्कार आए। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लियो जोन बिटिया ससुराल में अपने सास ससुर की इज्जत न करे और अपने पति की इज्जत न करे तो समझ लियो कि वो की मताई ने कब वो के बाप की इज्जत ने करी कहाई। देखो ध्यान से सुन लियो वो को बाप अब का कहते हैं यार शब्द तो बहुत ही खराब आ रहा हो कैसे रेत कहा घरे जैसे वे छीता फलने हो जाते कई लेड़ू हो गए अपन कहते कि जो नहीं पकोड़े ऐसा ही वो को बाप कहा हो घर में। जो बहू अपने पति की इज्जत न करे पत्नी समझ लियो कि मताइनों के बाप की कम इज्जत ने करी कहाई कैसे बई देखत रही सोने आके बोई ते मचा दा। और जब मोड़ी देखवे जाओ मोड़ी ने देखेंगे मोड़ी की मताई और मोड़ी के बाप को देख ले। अगर मोड़ी की मताई मोड़ी के बाप की इज्जत कर रही है तो बहू तुम्हारे घरे आकर तुम्हारे लड़का की इज्जत करे। और जे के घरे जाओ और कहूं जे पट पट करें और घर बारो बैठे वे पिल्ला सो तो समझ लियो कि ये घर में रिश्तेदारी करने ही नहीं अपन को न मोड़ा भी तुम्हारा पिल्ला ही बन है। भली तुमने शेर बनाओ हो पाल पोस के पर जे आके पिल्ला ही बना ले कैसे उनकी मताई ने बाप की बाइकत करी और गलत कह रहे हो तो तुम उन्हें बताओ। सबसे पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय को जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने मेरे घर में आके राम कथा पूछी। आजकल की कितनी तो बहुएं हुई तुम्हारे क्षेत्र में बताओ माता जी हर एक ने पूछी बहू ने कि काय मम्मी अपने घरे रामान है काय मम्मी अपने घरे मंदिर है काय मम्मी अपने ते पूजा पाठ होत है वे तो जा पूछा थे जो हार हमारी रुआए के दीदी को लेके चढ़ा दाओ मकान अपनो आए के किराए को अब भैया पूछ रही रामान अरे राम। तो सबसे पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता। और सुन ले जितनी हमारी बेटियां बैठी हो बेटा हरो घरे चाहे 2 चौपाई पढ़ू करे पर रामायण की चौपाई पढ़ू करे तुम्हारे जो बिटिया मायके में भजन करत है रामायण गीता भागवत मंत्र जपत है वही के भजन के प्रभाव से उसको बहुत अच्छो घर और बर मिलत है। अको मोबाइल देखत रही तो चाहती फिल्म बारो वो मिले है चिलम बारो ध्यान रखियो फिल्म बारो पसंद आओ और चिलम बारो घरे बंद गो ऐसे पूजा पाठ करत रहियो बेटा हरो घरे अच्छो पति मिले है। भगवान शिव बोले
कि पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता को। पार्वती जी बोली दूसरा। शंकर जी बोले तुम्हें। काय? बोले ने तुम पूछती ने हम बताऊते, क्योंकि रच महेश ने जे मानस राखा, ओ पाय सो समय शिवासन भाखा। शंकर जी बोले कथा करें? पार्वती बोली रुक जाए आप। और पार्वती ने एक चौपाई बोली है, पढ़ियो कि धन धन में धन पुरारी, सुनहु राम गुण भव भय हारी। सुनहु राम गुण भव भय हारी। धन धन में धन पुरारी, सुनहु राम गुण भव भय हारी। सुनहु राम गुण भव भय हारी। धन धन में धन पुरा। शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद दे दो, हमने 2 बार दो। चौपाई में के बार आओ? शंकर जी ने कही धन धन गिरिराज कुमारी। तो पार्वती कह रही धन धन में धन पुरारी। तुमने 3 बार धन्यवाद कह दो। पार्वती बोली कि पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहो चज्जे। तुमने 2 बार दो, हमने 3 बार दे दो। शंकर जी बोले तुमने कौन कौन हो धन्यवाद दो? पार्वती बोली पहला धन्यवाद मैंने उस परमात्मा को दिया है जिसने संसार में आके इतने कष्ट सहे पर मनुष्य को जीने की कला सिखा दी। दूसरा धन्यवाद आपको दे रही हूं, मुझे ऐसा पति मिला है जो राम कथा गाता है। हाँ, पति अगर भगवान को भजन करत हुए तो भारी किस्मत अच्छी कहाई तुम्हारों की। भजन कर है तो वो अपने व्यवस्थित नियम धर्म से चल है। अब हम के ठाकुर के ने बैठे तो ठेका पे तो बैठे ही ने बैठे। भाई के तो आदमी ठाकुर के बैठे न ठेका पे बैठे, 2 जगह में से 1 जगह तो बैठे ही। और शंकर जी बोले तीसरो धन्यवाद। पार्वती बोली हम आंखों। शंकर जी बोले खुदा ही मियां मिट्ठू। अरे पार्वती बोली हम अपनी मती को धन्यवाद दे रहे कि तुमसे पूछ ली ना, तुम दुकान ही रहते जिंदगी भर जो इतना वहां रहते। अब कथा से जा भी ध्यान से सुन ले भैया के धन्यवाद कौन खुदाओ चाहिए। आजकल तो यहां सो धन्यवाद चल गो रे। बिड़ी धरे थे माचस हती ने कई दाऊ माचस लाए, कही आओ सुदाऊ ने दाई माचस, उनने बिड़ी जलाई, माचस लौटाई कहने लगे धन्यवाद। अब इन्हों काय को धन्यवाद? तुम्हारे मुंह में लूगरा धरे को इन्हों काय को धन्यवाद दे रहे? हम जा बताओ, तुम्हारे मुंह में लूगरा धरे को धन्यवाद ओखों देओ जिन्हें तुम्हें अच्छी गली बताई हो, तुम्हें सदमार्ग पे चलाया हो, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया हो, वो धन्यवाद के पात्र हैं। ना कि दारू पियावे वारे, बीड़ी सिगरेट पियावे वारे धन्यवाद के पात्र नहीं। पर आजकल धन्यवाद भी है सो चल गो चाय को दे रहा हूं, जो पता ही नहीं कि काय को धन्यवाद आए कि सो धन्यवाद आए। भगवान शिव अब कथा करने बैठे। प्रारंभ कहां से करी कथा? पहला प्रश्न था कि भगवान क्यों आते हैं? तो शिव जी बोले देवी कि जब जब होए धर्म की हानि,
और बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और जय बात भगवान गीता में भी कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान को आने के कारण बताए। अच्छा बेटे से एक बात जरूरी नहीं है कि हम मनुरूपा शत्रुपा संवाद बताएं। दो में से देखो हम सुनावे हो तो तुम्हें सब सुना दे, मनो हम फिर सुने उचट्टों की सुने नहीं के राय ने माई के राय। ऐसे तुमने फैसला करो तो 3 कथाएं हैं, मनु शत्रुपा 1, जय विजय 2 और नारद मोह 3। अब बताओ में से हम कौन सुना है? तुम जोन के हो हम बात सुने हैं भाई। हम तो तुम्हारी मेड़ पे बैठे भज्जा मुँह का लेने कहाँ से कटवा रहे। तुम तो ना से बैठा दे सो ना से खंगजे ना से हमें ने 5 से कचूले ने देने आए ने फसल से कितना उन्हें करे कौन तुम हमें दे रहे। हम तो काटवे के पहले ही मिल जाते। का सुनने? अच्छा बताओ, मनु शत्रुपा सुनना है कि नारद मोह सुनाए? बताओ महाराज, तुम बताओ। अच्छा तुम जो के हो पीछे बैठे लाल कुर्ता वाय माय पंडित जी, बताओ का सुनने? हम वो ही सुने हैं। 3 आई तो होगा काम। हम आओ जो एक सुन ले वो में अच्छी विस्तृत चर्चा हो जाए। हम तो 3 ही सुना दे मर फिर मुचट्टा की हम टेम काट हैं अपन पूरो अपन तरी तक ने जा पे अभी वो कथा के। मनु शत्रुपा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा तो पूरी करिए। शंकर जी ने अवतार के कारण बताए कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। पहला कारण बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। दूसरा कारण बताया, एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। ये तो जलंधर की कथा भी सुना दी शंकर जी ने। फिर क्या कह रहे? अब नारद मोह भी सुना दो। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। बह समीप सुर सरी सुहावन। सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। सहज विमल मन लगी समाधि। कामदेव आया, नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाया, माला पहना के चला गया। नारद जी को अभिमान हो गया, शंकर जी के गए। शंकर जी ने भोज समझाओ, बहुर कहूं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। हमें लगता सब राम की माया है। शंभुदी ने उपदेश तब, नहीं नारद ही सुहान।
भारद्वाज को तुक सुनो के हरि इच्छा बलवान। ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माने, फिर विश्व मोहिनी के चक्कर में विवाह के पड़ गए और आखिरी में भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करहे कीस सहाय तुम्हारी। करहे कीस सहाय तुम्हारी, करहे कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख लहऊं अपारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख अपारी। नारी बिरह दुख लहऊं अपारी। नारी बिरह दुख लहऊं अपारी। और अब भगवान शंकर मनु रूपा प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। स्वयं मनु भूवरु सतरूपा, जिनके भय हरि श्रेष्ठी अनुपा। स्वयं मनु भूवरु सतरूपा, जिनके भय हरि श्रेष्ठी अनुपा। होय न विषय विराग, धवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। महाराज मनु और शतरूपा जिनको दुख है, हृदय बहुत दुख लाग। किस बात का दुख है? मनु को हो सका संतान को दुख हो, तो संतान तो है यार उनके। उत्तान पाद प्रिय व्रत जैसे लड़का है, तो संतान को दुख ने कहा। अच्छा, जो हो सका तरी के नाती पोता ने हुए, एको दुख हुजे, पर नाती भी रे ध्रुव जैसो है, माने वो भी दुख ने कहा। अच्छा, हो सकत बिटिया ने हो, एको दुख हुए, तो तीन तीन है रे, देवहूति, आकुति, प्रसूति। अच्छा कहो, जो भी दुख हो सकत के दमाद अच्छे ने हुए, तो वो भी दुख नहीं है। दमाद भी VIP। प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष को ब्याही है। आकुति नाम की बिटिया रुचि प्रजापति को ब्याही है। और देवहूति नाम की बिटिया महर्षि महात्मा करदम को ब्याही। दमाद भी एक नंबर के। अच्छा चलो, जो दुख हो सकत के मोड़ी के बाल बच्चे ने हुए, तो लड़का के लड़का भौरे भगवान को भक्त ध्रुव, पर जब बिटिया के लड़का भाव, तो साक्षात भगवान ही हो गए कपिल। तो जो भी दुख ने कहा, फिर का दुख हुजे। जन्म गयो हरि भजन बिन, जो दुख है। महाराज मनु से किसी ने कहा, मनु तुम्हें भगवान की कृपा से सब मिला है, फिर भी दुखी हो। अच्छे लड़का मिले, बहुएं मिली, दमाद मिले, बिटियां मिली, नाती पोता मिले, राज्य मिलो, पावर मिलो, पैसा मिलो, सम्मान मिलो, भगवान की कृपा से तुम्हें सब मिलो। महाराज मनु बोले, जुअन की कृपा से सब मिलो है, वो अबे तक नहीं मिलो। जे की कृपा से सब मिला है वो नहीं मिला। और जीवन में सब मिल जाए, कहूं भगवान ने मिले तो जानियो कछु ने मिलो कहाओ। अंग हुआ आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जो मनुष्य तन के लिए भगवान को प्राप्त करे मिलो रे। अगर ज्यादा पैसा वारो बनने, भगवान से जो अगले जन्म में सांप बना दे, सो कोनो भी खजाने पे कुंडली मारे बैठे रहो, पैसा ही बारे बने रहो। अगर बड़ो मकान में रहवे की तुम्हारी इच्छा हो तो मर जा, भगवान से जो वो छिपकुली बना दे। कैसे दुनिया में सबसे बड़ो मकान होते राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के बंगला में जो फोटो लगी रहे तो के पीछे जो छिपकुली चिपकी रहे, वह तो सबसे बड़े मकान में रह रही। अगर बाल बच्चे ही अच्छे लगत के मुतके होते
मर जा भगवान से अगले जन्म में कर जो हम कुत्त गया कुत्ता बनाते, एक एक बेर में 8 8 10 10 जन हो, सुंगरा सुंगर गया बन जज्जो 12 12 14 14 एक ही बेर में हो जात। बताओ, जो मनुष्य तन पैसा खोन होई, बाल बच्चे पैदा करवे खोन होई, जो मनुष्य तन बड़े बड़े मकान बनावे खोन होई, जो मनुष्य तन तो सिर्फ भगवान से मिलवे के लाने हैं। अच्छा, मनु के का कमी हती के वे भगवान के भजन खुंगाए हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, तो जन्म गयो हरि भजन बिन। देखो भैया, पैसा भी कमाओ रे, पैसा भी जरूरी है, हाँ वो कच्चू नहीं हो बिना पैसा के, पर 50 साल लो कमाओ रे। कहा सब 50 के बाद की तो गिनती पलट जात, नहीं पलट जात। इंकिया बन बन लग गो बन, भजन करो दद्दा हरो, उते से कूका घलने लगे कि कब नो आ रहा है, हमारा घटा से कूका घलन लगे कि आओ आओ, तुम करे तन्ना और रुक जाओ, काहे बोले तन्ना नाती बेच जाए घोरवा पे, मनूते से कूका घलन लगे। इंक्या बन बन लग जाए, भजन की तैयारी करो, बाबन अब नहीं लगत जाने, उस 60 नो तो माला पकड़ लीजिए दद्दा माल छोड़ के, 60 के बाद कोनो दीन के ने कहा है। अच्छा जा बताओ, मोटर 60 हो गई अब ढरोए हुज्जे, पंखा 60 हो गए चल है, टीवी 60 हो गई चल है, प्रेस 60 हो गए चल है, अब बब्बा 60 को होगा जो कहां से चल है। जो चीज 60 हो जाए बकई, अरे कहूं 60 के बाद भी तई पे दे रहा है तो फिर और गिनती पढ़ो, एक 60 और 60 माने होते मूर्ख, कायरे मूर्ख, अबे नो यही माया में बेदो। देखो ईमानदारी जा है, बाप के लाने तो कमा के धर दो चज्जे औलाद के लाने, कि जैसो बाप ने खर्च करो है ऐसो तुम्हारा लड़का 1 साल बैठ के खावे जैसे तुम चले हो, और तुम्हारी जायदाद मिटा न पावे, तो तुम्हें कोई दोष न कहा फिर औलाद को। 1 साल तक के लाने तो कमा दे कि जैसो तुमने, ऐसो खर्च नहीं कि अब तुम मर गए जिंदगी भर पटो करता पे रहे, अब भज्जा 2 ही टाइम 2000 की पी के आ रहे, तुम भूखो मर गए पूरी जिंदगी, अब भज्जा ने 2 ही टाइम में पी फाके और फिर ही कर दे तुम्हें, सो तुम भी कुत्तों घाई फिर रहे गांव में, और भाई मोड़ा डरो सुंगरा घाई नाली में, काय खो जा चोरी थी के लाने कि आखिरी में कुत्तों घाई फिरो गांव में, 1 2 के दोरे रोत। बताओ चक्के की गतने हो गई हो तो मर गौरे वो जिंदगी फटे जूता टिकड़िए चिपकात चिपकात के जा जोल लाए, और भैया तना मोटरसाइकिल चलान लगो, सुमाए से पड़ा सो आ रहा छबो रोज को पर जोल ले। ये मैंने बेदेरा रे इतो कमा के धर दे के वो साल भर तुम कहां खर्च करे, वो खर्च न कर पाए, तुम मुक्त हो गए दुनियादारी से। बिटिया हो ब्याह कर दे, मोड़ा हो 1 साल की जायदाद कमा के धर दे, जबरन के वो गाड़ी कैसे गदा ने बने रहो। कई आदमी कहते हैं महाराज हमने हुन्ने तो का हुज्जे घर को मार जा, हम बता रहे का हुज्जे, अच्छी 13 ही हुज्जे और कुछ नहीं हुज्जे, में न रहेंगे कि का हुज्जे। हफ्ता गांव भर को काम चल है, 13 के बाद कम से कम 1 हफ्ता न गांव के माल काटत हैं, कछु तो बिल्कुल सदियां पहुंचत 13 के दूसरे दिन। हाँ कई का है वो टेंट बारो चलो गो, अब उनको टेंट मेंट बारे से लू घर कछुआ नहीं लेने, वे तो तन्ना ये लोभ से आए कि उनके घरे जे में कहे का आए हैं तन्ना दोना में बर्फी का लेवाए दे दे, सुबह तो बर्फी के लोभ में आया है, वे इतने चिंता बारे यहाँ है कि तुम्हारा टेंट चलो गाओ के बासन। बताओ अच्छा गलत कह रहा हूं तो क्या वो आदमी रहते गांव में तो बिल्कुल सदियां घरे कुल्ला करके वो रोके थे पहुंचे, कई आर रात में तो हम थक गए थे सो जल्दी न कर गए। अब बताओ मानो
सो जहां उनने 2 बर्फी और बूंदी दोना में खाक हैं और 1 गड़ई जहां पानी पियो सो लोग हर गया में टेंट जाए कहीं हम अब यार यार तन्ना घरे हुआ है आज में तो जितने हुआ है तो काम होगा उनको। सो हफ्ता खे हैं घर के गांव के और साल भर खे हैं घर के तो मरो भर 1 साल तक रे कुछ नहीं बनाने पड़े घर को। सकरात को रिश्तेदार लड़ुआ लेके आई जाते अच्छो मर गौरे बब्बा साल भर को व्यवस्था करके चलोगा 30 त्योहार की। ऐसे ए में बिल्कुल नहीं रहो कि तुम्हारे मरबे के बाद का हुई तुम तो तुम्हारी सोचो कि तुम्हारा का हुए कितना बड़ो होए ठाट बाट पर आखिरी में तो शमशान ही घाट पक्को कहाओ। आज ये दूसरों की जात देख के नहीं जरेंगे रे ने उसका छू मतलब ही आए कितना पैसा होगा हो उनके मनो रोटी की साइज तो भाई रहे है ये सुनंजा के उनके मुत की जात है सो इतनी बड़ी रोटी बनत हुए उनके घर है। रोटी तो तई और हल्की बनने लगा रे जैसे जैसे बड़े आदमी भाई और उनके रोटी हल्की होने लगा भी कम खान लगा तो जो गरीब आदमी अच्छे मुझे बहुत अच्छे लगा दिन भर मेहनत मजूरी करत और आखिरी में अच्छी हाथ पाऊं 12 बना के अब 12 ही खा के और जब 2 कड़ाई पानी पी के सो उठे सो दुनिया मार जाए वे भुनसरा ही उठे। और ये बड़े बड़े आदमी 50,000 को पलका 50,000 को गद्दा 50,000 को एसी 5 करोड़ को मकान और 3 नींद की गोली खाते हैं रे और रात भर में अंदर से उठता तो गद्दा पे नींद नहीं आवे इनको और सब रात भर पंखा देखा थे भुनसरांगा तो वहीं फिर खंग जाके था। कितना पैसा हो जाए रोटी की साइज नहीं बढ़त हल्की हो जात वो कितना पैसा हो मरघटा की भी साइज उतना ही रहे जितनी गरीब आदमी की रहे। ऐसो नन्या का बच्चा के 30 एकड़ 2 एकड़ में मरे बताओ देखो तुम उन्होंने आज तक ऐसो कि भज्जा का 500 एकड़ 300 पर 50 एकड़ में लकड़ियां बिछाई गई और फिर भज्जा को ढोड़का ढोड़का बार होगा नहीं तुम्हारे बहुत बड़े बड़े आदमियों के मारे में गए हो जो हम भी जाते रोटी की साइज और मरघटा की साइज बिल्कुल एक सिरे है उसमें कोई फेर बदल नहीं हो जाए तुमने कितना कमाला हो कितना और फिर अगर पैसा होगा हो तो जो भी ध्यान रखियो अगर तुमने गरीब आदमी को सुख से जीने दाओ बहुत जबात तो लिख के धल्ली क्यों अगर तुमने गरीब आदमी को सुख से जीने दाओ तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे है ध्यान रखियो। अगर सुख से मरने हो तो गरीब आदमों को सुख से जीवन दियो। ये बड़े आदमी जीवन नहीं दे रहे रे इनको बस नंजन ये गड्ढा करके गड़वा ले में घरे तुम ये सो लग रहा हो इनको कितनी 99 को फिर मरे जा रहे दिन रात। आदमी के जितनी सुविधा उतना ही दुविधा जितनी सुविधा उतना ही दुविधा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की अलग जिंदगी है यार। गरीब आदमी को मोह बोलत है ध्यान से सुनियो को की नियत बोलत है अकेली जबान ही नहीं बोलत को की जबान बोलत है को की नियत बोलत है को समय बोलत है क्या लगे भज्जा उनको समय बोल रहा हो अबे किसी की जबान बोलती है किसी की नियत बोलती है किसी का समय बोलता है किसी का पैसा बोलता है। क्या लगे पैसा को बोल वाला है दद्दा उनको तो किसी का पैसा बोलता है किसी का दबदबा बोलता है पर आखिरी में जब मर जे हो और भगवान के जे हो
सुने जुबान बोल है, न समय बोल है, न नियत बोल है, न पैसा बोल है। वो समय सिर्फ तुम्हारे कर्म बोल हैं कि तुम खा करके आए हो, बोल हैं कि नहीं बोल हैं। इसलिए अपने कर्मों का सुधार करना। बात कहां हते अपन 60 के ऊपर 61 इतिया हते। बात तो हमें खबर है, तुमने भूलन तो नहीं देखे कहां हते। कितना घुमाए तुम्हें हम ले आए तो फूल लाए नहीं पे। कितना मेड़े चढ़ा देवे उतार देवे, पर अपन हम फूल लान नहीं छोड़ने। 61 माने होते मूर्ख, कार्य मूर्ख हवे नहीं ये संसार में फंसो। पर जैसा बूढ़े सो 67 हो जाने, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, अब तैसे गिनती पलट रही 69। अब तरबे को फिरन लगे कबे जब 2 ही घुटनों में गठुगाबाद होगा। आंखें फूट गई, कानों से सुना नहीं पड़ रहा, जीव हकलान लगी। अब कहीं भगवान बना दे तो अब या फिर रहे तुम तरबे 69 में। बताओ जोनो समय रहो, जोनो तुमने छानी पे लात धर के बम के। अब निग तो नहीं बन रहा और सुना नहीं बन गई महाराज। अब तो सोच रहे बन जाए, अब या बन रही। पूरी जिंदगी की सत्यानाश करके आ गए। ऐसे 50 के बाद भजन में लग जा। और भजन में तो वो दिन से लग जाए जो सुन ले, जो दिन ब्याह करो मोड़ा को नाती हो जाए। अब वो बोलन लगे, अब वो तुमसे कहे बाबा बाबा, माने वो क्या कह रहा हो कि जा दे दे हमारे बाप को, तुम बाबा हो जा बाबा बाबा। एक आदमी बोलो रे मुंह तो लग गई। अब तो नाती के लगो बाबा। हाँ मैंने थैला में धरी दरी, थाली लोटा के बरभान में रहे नर्मदा घाट पे भजन कराने नंजा घरे। राजमार्ग पहुंचे, हमारी बस ने आ पाई, जो दूसरी बस में हमारी मोड़ी आ गई। भाई अपने लड़का को लुआए थी और वो हमें देख के कहने लगो ना ना। मोड़ी को मोड़ा का कहते ना ना, कहूं ने जाओ कौन जा जात हमारी मम्मी को दे रहा है, चलो तई मारी गो। सो हम फिर लौट आए ना ना। लड़का को लड़का कहते बाबा जा दे हमारे बाप हो तुम बाबा हो जा। पर मोड़ी को मोड़ा कहते ना 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 नहीं कहते, वो मना करत के तुम मारा तरह। के अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन, अपनों को नैया रे। को ऐसो नहीं कि तुम्हारे घर के तुम्हें सुखा के धल्ले हैं, लूगरा तो वे भी जड़ दे हैं तुम में। ऐसो नहीं कि हमारी मोड़ा हमें बार है, तुम्हारे घर के तुम्हें अलवारी में धल्ले मारवे के बाद। खुद को लड़का ले फूल नहीं उठाए, घरे नहीं लिया फूल, भली तुमने 6 खंड की अटारी बना दी होए। मरघटा में भी जाके थे कई दाऊ नहीं के नहीं उठा ले, अभी घरे फूल नहीं ले जा रे, हाड़ नहीं ले जा तुम्हारे घर के तुम्हारे। इस भजन नहीं कर ले, भगवान ने मौका दाओ है तो। 3 दिनानो तिरिया रोबे, 6 महीना नो भाई रे बालम रे को हलिया बोली रे, अमुआ की डार अपनों को नैया रे। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना
हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना क्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना बिना लगाम को घुड़वाया रे बिना भजन को। पहले जब बेलवा बस में ने हो तो क्या करते नाथ डारते। कबीरदास जी ने कही है जो मन है बेलवा जो अपने बस में नहीं आ है कब तक, बोले जब तक ये में नाथ ने गिरजे जब तक। तो बेल के लाने रस्सी की नाथ पर ये मन रूपी बेल के लाने दीनानाथ है में फंसा दे जो मन तुम्हारे हिसाब से चलन लगना तर। तो बिना राम रघुनंदन अपनो को नैया रे को हलिया बोली रे अम्बा की डार अपना को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे को हलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया।